जय हिंद दोस्तों, मैं नाम सुधा राजेश पटेल, एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 3 मई 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 8CPC पर आई अच्छी खबर, पैनल की पहली नियुक्ति हुई। स्पर्श ने 2 पे स्लिप जारी की है। 2025 टेक पीडीएफ की भी जारी। सीए 2024-25 भरने के लिए 10 जून तक केएसबी का साइट बंद। 2 लाख से अधिक और पेमेंट नहीं। हाईकोर्ट के 2 फैसले, ईसीएचएस एमपैनल हॉस्पिटल मीटिंग, रेफरल झंझट से मिलेगा छुटकारा। कोर्ट का आदेश पर कंपटीशन रिकवर 12 साल तक। कैबिनेट से ईएसएम जॉब्स मिनिमम सैलरी 900 रुपए पर डे के हिसाब से है। अब खबर में आपको विस्तार से बताऊंगा। 8 पे कमीशन मई 2025 में बनेगी। टीम जाने मेंबर सैलरी फिटमेंट डीए पर बिग अपडेट की उम्मीद है। फिटमेंट फैक्टर जो कि पहले 2.57 था, अब वो 3.68 गुना करो, लेकिन एक्सपर्ट मान रहे हैं कि 2.80 से 3.0 गुना या शायद थोड़ा और ज्यादा हो सकता है। महंगाई भत्ता 8वें वेतन आयोग में 1 जनवरी 2026 से उम्मीद है कि तब तक जितना भी डीए मिल रहा होगा, अंदाजन 60% से ज्यादा उसे बेसिक सैलरी में जोड़ा जाए, मर्ज दिया जाए। ऐसा ही 7वें वेतन आयोग के टाइम में 125% डीए के साथ हुआ था। डीए जोड़ने के बाद नई बेसिक सैलरी पर डीए की गिनती फिर से 0 से शुरू हो जाती है। श्री अरविंद श्रीवास्तव, टैक्स चार्ज एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टुडे, ने अपना जो है चार्ज ले लिया है। ये आईएएस अफसर्स हैं कर्नाटका कैडर के, और ये 2 पेज स्पर्श से पेंशन स्लिप जारी हो चुकी है, उनके बारे में बताया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अपडेशन ऑफ केएसबी वेबसाइट रिगार्डिंग, केएसबी वेबसाइट रिगार्डिंग जो है 2 से 3 महीने से चल रही है। इसके बारे में आप विस्तार से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हाईकोर्ट ने महिला को दी अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन वसूलने का आदेश रद्द किया। मद्रास उच्च न्यायालय ने पारित आदेश रद्द कर दिया है। अदालत में पुदुकोट्टई जिले के पवन नमलम द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता की पति 1997 में ग्राम प्रधान के रूप में नियुक्त किया गया थे और 1980 तक सेवा दी, और उन्हें 2017 में उनकी मृत्यु तक पेंशन मिलती रही, और 2018 में याचिकाकर्ता को जुलाई 2022 तक प्रतिमाह 6,750 रुपए की पारिवारिक पेंशन मिलनी शुरू हुई। बाद में उन्होंने अधिकारियों से एक संचार प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया था कि उन्हें 2.94 लाख की अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया गया है, जो कि किस्तों में वसूला जाएगा, लेकिन बाद में उसको न्यायमूर्ति शमीम ने यह देखना उचित समझा और उसे अतिरिक्त वसूल को आदेश को रद्द कर दिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने तलाकशुदा बेटी को पारिवारिक पेंशन देने का आदेश दिया है। तलाकशुदा बेटी को माता पिता की दोनों की मौत के बाद में पेंशन के लिए पात्र माना गया है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि वह बिना किसी देरी के याचिकाकर्ता की पेंशन देना शुरू करे। बुधवार को अपलोड किया गया है कि यह आदेश जस्टिस सुदेश बंसल द्वारा सुमन द्वारा याचिका पर की गई सुनवाई के दौरान आया है। नेक्स्ट खबर, इंटीग्रेशन ऑफ विथ हॉस्पिटल। हॉस्पिटलों में जो अभी सबसे बड़ी समस्या आ रही है एसीएचएस की जो एमपैनल है, जो बना के लेके जाओ फिर दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ, उतने में मरीज को काफी परेशानियां आती है। इसके कारण जो है ईसीएचएस दिल्ली फर्स्ट और रीजनल सेंटर ईसीएचएस दिल्ली सेकंड की मीटिंग हुई है, जिसके अंदर हॉस्पिटलाइजेशन रिप्रेजेंटेटिव और विल बी एबल टू डिस्कशन कंसर्न विद द एमडी ईसीएचएस पर्सनल के बारे में जानकारी दी है, और रेफरल को जो है खत्म करने का बारे में विचार चल रहा है। ये वही लेटर है। आगे, सुक्खू सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने और पेंशन कंपटीशन पर कैबिनेट करेगी फैसला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा है कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने तथा उनकी पेंशन में कटौती के मुद्दे पर अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल लेगा। उन्होंने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि संसाधन जुटाने पर कैबिनेट उप समिति ने राज्य सरकार के पेंशन कंपटीशन के मुद्दे पर पुनर्विचार करने की सिफारिश की है, क्योंकि सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों की पेंशन 40% दिया जाता है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली संसाधन जुटाने पर कैबिनेट उप समिति ने राज्य की वित्तीय सेवा सुधारने के लिए यह सिफारिश की है। नेक्स्ट खबर है कि जो भी डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेस्ट ब्लॉक आरके पुरम की तरफ से लेटर जारी हुआ है, जिसके अंदर भूतपूर्व सैनिकों की जो है वेजेस जो डेली का पेमेंट है उसके बारे में बताया गया है।
बेसिक वेजेस इसके अंदर प्लस वेरिएबल डियरनेस अलाउंस डीए मिला के इसके अंदर 981 रुपए सिक्योरिटी गार्ड की विदाउट आर्म्स। सिक्योरिटी गार्ड विद आर्म्स हाई स्किल्ड है 1065 रुपए और सुपरवाइजर हाईली स्किल्ड के बारे में दिया गया है 1304 रुपए। या सेंटर ऑफ स्टेट विच एवर इज हायर इज पेबल सी नोट 1 एंड 5 टेबल के बारे में बताया गया है। बेसिक वेजेस दिया गया है। ये एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस ESI applicable 3.25 of basic plus VDA as applicable। इसके बाद प्रोविडेंट फंड EPF 12% बेसिक वैल्यू VDA as application। एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस EDLI 0.5% of basic plus VDA। एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज 0.5 of basic plus VDA application। इसके अंदर सी नोट दिया गया है 9, 10 and 11 आप नोटिफाइड फ्रॉम द टाइम ऑफ द टाइम। बस दोस्तों मेरे पास खबर यही तक थी आज की। जय हिंद दोस्तों, शुभ दिन रहे आपका। राम राम।